हजरत शीश के बाद दुनिया में इंसानी आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। उस दौर में अल्लाह के कुछ बहुत ही नेक और आबिद बंदे थे जिनसे लोग बहुत मोहब्बत करते थे। इन नेक लोगों के नाम थे वद, सुआ, यगूस, यऊक और नस्र। लेकिन वक्त गुजरा और एक एक करके इन सभी नेक बंदों का इंतकाल हो गया। पूरी कौम गहरे सदमे में थी और उन्हें अपनी इबादत में वो पहले वाला सुकून नहीं मिल रहा था। इब्लीस, जो इसी मौके की ताक में था, वो एक हमदर्द इंसान की शक्ल में उनके पास आया। उसने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं इन नेक लोगों की तस्वीरें और मुजस्समे बना दूं, ताकि उन्हें देखकर तुम्हें अल्लाह की याद आए और इबादत में दिल लगे। शुरुआत में लोग सिर्फ उन मूर्तियों को देखकर अपने नेक बुजुर्गों को याद करते थे, लेकिन जैसे जैसे सदियां गुजरी, वो पुरानी नस्ल खत्म हो गई जिन्हें असलियत मालूम थी। अब जो नई नस्ल आई, वो इन मूर्तियों के बनने का असली मकसद नहीं जानती थी। और यही वो वक्त था जब इब्लीस ने अपना सबसे खतरनाक और आखिरी वार किया। उसने लोगों के दिलों में डाला कि तुम्हारे बाप दादा बारिश और मदद के लिए इन्हीं को पूछते थे। और इस तरह इंसानी तारीख में पहली बार अल्लाह को छोड़कर पत्थरों को सजदा किया गया। जमीन पर शिर्क का अंधेरा छा गया था। इंसानियत अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी। इस गुमराह कौम को बचाने के लिए अल्लाह ने एक अजीम नबी को जमीन पर भेजा, हजरत नूह। अल्लाह ने हजरत नूह को अपनी कौम की तरफ भेजा ताकि वो उन्हें वापस एक अल्लाह की तरफ बुलाएं। उन्होंने लोगों को समझाया कि इन पत्थरों में कोई ताकत नहीं, असली ताकत सिर्फ अल्लाह की है। लेकिन लोग इतने अंधे हो चुके थे कि जब वो बात करते तो लोग अपने कानों में उंगलियां दे लेते। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक नबी ने कितने साल तक अपनी कौम का मजाक बर्दाश्त किया? पूरे 950 साल हजरत नूह ने दिन रात छुपकर और खुल्लम खुल्ला उन्हें अल्लाह का पैगाम दिया। लेकिन इन सदियों में उन पर सिर्फ चंद गिने चुने गरीब और कमजोर लोगों ने ही ईमान कबूल किया। कौम के बड़े और अमीर लोग उनका मजाक उड़ाते और उन्हें एक आम इंसान कहकर ठुकरा देते। उन्होंने कह दिया, ऐ नूह, अगर तुम सच्चे हो तो ले आओ वो अजाब जिससे तुम हमें डराते हो। 950 साल बाद जब नूह अलैहिस्सलाम पूरी तरह मायूस हो गए तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की। उन्होंने कहा, ऐ मेरे रब, मैं हार गया हूं, मेरी मदद कर। तब अल्लाह की तरफ से हुक्म आ गया कि अब इस कौम में से कोई और ईमान नहीं लाएगा। और अल्लाह ने उन्हें एक बहुत बड़ी कश्ती बनाने का हुक्म दिया। लेकिन यह कश्ती समंदर या किसी नदी के किनारे नहीं, बल्कि एक सूखे और वीरान रेगिस्तान में बननी थी। हजरत नूह ने अल्लाह के हुक्म से पेड़ काटे और लकड़ियों को जोड़कर उस अजीम कश्ती का ढांचा तैयार करने लगे। जब भी उनकी कौम के सरदार वहां से गुजरते तो वो उनका और भी ज्यादा मजाक उड़ाते। वो हंसते और कहते, ऐ नूह, क्या तुम पागल हो गए हो? इस खुश्क जमीन पर कश्ती कैसे चलेगी? लेकिन हजरत नूह ने पूरे यकीन के साथ जवाब दिया, आज तुम हम पर हंस रहे हो, कल हम तुम पर हंसेंगे। सालों की मेहनत के बाद वो अजीम कश्ती तैयार हो गई और फिर अल्लाह के अजाब की वो निशानी जाहिर हुई। हजरत नूह के घर के एक तन्नूर में से अचानक पानी उबलने और फूटने लगा। ये इशारा था कि अब जमीन के कोने कोने से खौफनाक सैलाब फूटने वाला है। अल्लाह का हुक्म हुआ कि हर जानवर, परिंदे और कीड़े मकोड़ों का एक एक जोड़ा कश्ती में सवार कर लो। और फिर एक हैरत अंगेज नजारा दिखा। दुनिया भर के जानवर एक साथ कश्ती की तरफ आने लगे। शेर और बकरियां बिना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए
अल्लाह की इताअत आज्ञा में कश्ती में चढ़ गए। उनके साथ वो चंद मुट्ठी भर इंसान भी सवार हुए जिन्होंने 950 सालों में ईमान कबूल किया था। और फिर आसमान के दरवाजे खुल गए और जमीन ने भी अपना सारा पानी बाहर फेंकना शुरू कर दिया। आसमान से पानी एक दीवार की तरह गिर रहा था और जमीन समंदर बन चुकी थी। अल्लाह का अजाब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुका था और वो अजीम कश्ती लहरों से टकरा रही थी। इसी खौफनाक मंजर के बीच हजरत नूह की नजर अपने ही बेटे कनान पर पड़ी। वो कश्ती में सवार होने के बजाय अपनी जान बचाने के लिए एक ऊंचे पहाड़ की तरफ भाग रहा था। एक बाप के दिल ने तड़प कर आवाज दी, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जा और काफिरों में से न रहे। मैं इस पहाड़ की पनाह ले लूंगा जो मुझे इस पानी से बचा लेगा। हजरत नूह ने रोते हुए कहा, आज अल्लाह के फैसले से कोई चीज नहीं बचा सकती। और तभी एक खौफनाक काली लहर आई और उनका नाफरमान बेटा हमेशा के लिए उस सैलाब में डूब गया। अल्लाह का अजाब मुकम्मल हो चुका था और फिर आसमान और जमीन को हुक्म हुआ, ऐ आसमान थम जा और ऐ जमीन अपना पानी सोख ले। और वो अजीम कश्ती आखिरकार जूदी पहाड़ की चोटी पर जाकर ठहर गई। हजरत नूह ने जानवरों के जोड़ों को कश्ती से बाहर निकाला ताकि जमीन पर फिर से जिंदगी फैल सके। उनके साथ वो मुट्ठी भर इंसान भी बाहर आए जो उस खौफनाक तूफान से महफूज रहे थे। पूरी जमीन पाक हो चुकी थी। अल्लाह ने उनसे वादा किया कि अब ऐसा सैलाब फिर कभी नहीं आएगा। जमीन पर इबादत का नया दौर शुरू हुआ और ये चंद लोग ही नई इंसानियत का आगाज बने। यही वजह है कि हजरत नूह को इंसानियत का दूसरा बाप भी कहा जाता है। तूफान के बाद हजरत नूह ने एक लंबा अरसा इस नई दुनिया में गुजारा और आखिरकार हजारों साल की उम्र के बाद उनके इंतकाल का वक्त आ पहुंचा। रवायतों में है कि मलकुल मौत ने उनसे पूछा, ऐ सबसे लंबी उम्र पाने वाले नबी, आपको ये दुनिया कैसी लगी? उन्होंने जवाब दिया, दुनिया एक ऐसे घर की तरह है जिसके 2 दरवाजे हों, एक से दाखिल हुआ और दूसरे से निकल गया। हजरत नूह की वफात के बाद उनकी नस्लों ने पूरी दुनिया में फैलकर नई नई आबादियां बसाई। लेकिन इंसान फिर भूलने लगा और इब्लीस ने फिर से उन्हें शिर्क के अंधेरे में धकेल दिया। अब जमीन पर एक ऐसी खूंखार कौम पैदा हुई जिसे अपनी बेइंतहा ताकत पर गुरूर था। पहाड़ों को तराशने वाली वो कौम आद और उन पर आने वाला खौफनाक अजाब। देखिए अगले एपिसोड में। सब्सक्राइब करें।